हर इंसान चाहता है कि वो अपने लाइफ में इम्प्रूव करे, अपने लाइफ को बेहतर बनाए, लेकिन अक्सर लोग इम्प्रूवमेंट का मतलब गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि नए कपड़े पहनने से, ज्यादा पैसा कमाने से या स्टेटस बढ़ाने से वो इम्प्रूव हो जाएंगे। पर क्या ये सच है? क्या ये सही है? नहीं। रियल इम्प्रूवमेंट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम विदिन, यानी कि हमारे अंतरात्मा से उसकी बिगिनिंग हो, शुरुआत हो इम्प्रूवमेंट। अगर आपके अंदर की सोच, आदतें और डिसिप्लिन बदल जाए तो ऑटोमेटिकली बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। जैसे कि अगर कोई इंसान भीतर से बहुत ही खूबसूरत है, तब उसका बाहरी आकर्षण और भी निखर के आता है। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ 6 वो बड़े स्टेप्स जिनसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक दुनिया को नए नजरिया से देख सकते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप है चेंज योर थॉट्स, यानी कि अपने सोच को बदलिए। जब आप अपने सोच को बदलते हैं ना, तब आपकी जिंदगी ही बदल जाती है। आपकी लाइफ आपके थॉट्स का ही तो रिफ्लेक्शन है। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है तो दुनिया भी आपको वही नेगेटिविटी दिखाएगी। आपके पास उसी नेगेटिविटी का रिफ्लेक्शन वापस लौट के आएगा। लेकिन अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव आचरण को चूज करेंगे, तो आप देखिएगा आपको प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर आएंगे। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, मैन इज मेड बाय हिज बिलीव, एज ही बिलीव्स सो ही बिकम्स, यानी कि इंसान जैसा सोचता है ठीक वैसे ही बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने डाउट्स और वीकनेस से हार गया। उसने अपने आप को अकेला बेकार समझ लिया, लेकिन जब कृष्ण ने अर्जुन को उनका धर्म याद दिलाया, तब अर्जुन अपने असली स्वरूप में लौट आए। आपकी लाइफ भी ठीक वैसी ही है। सोच बदलिए, आपकी डेस्टिनी अपने आप बदल जाएगी। सेकंड स्टेप, बिल्ड डिसिप्लिन। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन कभी कभी आता है, पर डिसिप्लिन रोज का हैबिट है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन लाइफ का आपका फाउंडेशन होना चाहिए। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, वन हु कंट्रोल्स द माइंड फाइंड्स पीस, वन हु इज कंट्रोल्ड बाय द माइंड फाइंड्स ओनली रेस्टलेसनेस। सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने का डिसिप्लिन बना लें, अपना दिन एक रूटीन के स्टार्ट करें, तो कितना एनर्जी फील होगा। पूरा दिन आपका खुशमय, फुल एनर्जेटिक जाएगा। ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं। वो 2 दिन तो सुबह उठ के प्राणायाम, चैंटिंग, मेडिटेशन, प्रेयर्स, मॉर्निंग वर्क सब करते हैं, मगर तीसरे या चौथे दिन में वो फिर हार जाते हैं क्योंकि वो अपना कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं और वो फिर लेट से उठने लगते हैं। तो डिसिप्लिन आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इम्प्रूवमेंट का एक मंत्र भी है, स्मॉल हैबिट्स बिग चेंज। देन वी कम टू आवर थर्ड स्टेप, दैट इज लर्न एवरी डे। रोज कुछ नया सीखिए और रोज ग्रो करिए। ग्रोथ का मतलब है डेली लर्निंग। रोज कुछ नया आदत सीखना या कुछ नई चीजों के बारे में सीखना। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाएगी। आज के टाइम में सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, लेकिन सवाल ये उठता है, आप उस स्मार्टफोन का यूज सीखने में कर रहे हैं या सिर्फ रील स्क्रॉल करने में करते हैं? कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ए पर्सन हु इज स्टडी इन नॉलेज रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड इवन इन डिफिकल्टीज। सपोज अगर हर दिन आप एक पेज श्रीमद् भगवत गीता का पढ़ ले या एक छोटी सी कहानी सुन ले, तो धीरे धीरे आपका दिल और दिमाग दोनों इम्प्रूव होने लगेंगे, क्योंकि आपका दिल और दिमाग दोनों डिविनिटी से जुड़ जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट का गोल्डन रूल है, लर्न समथिंग एवरी न्यू डे। फोर्थ स्टेप इज चूज द राइट कंपनी, यानी कि संगत का असर। हम क्यों कहते हैं कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए?
क्योंकि संगत का असर बहुत प्रभावित होता है हर एक इंसान की जिंदगी में। आप जिस संगति में रहते हैं आप ठीक वैसे ही बन जाते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि इंसान अपने एनवायरनमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अच्छी संगत आपको ऊपर उठाती है और बुरी संगत आपको नीचे गिरा देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कमल का फूल भी कचरे के पानी में उगता है लेकिन अपना सफेद रंग बनाए रखता है। वैसे ही अगर आप अपने आसपास की नेगेटिविटी में भी अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखोगे तो आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल, यानी कि कोई उसको रोक ही नहीं सकता है। ऑलवेज चूज पीपल हु अपलिफ्ट यू इन योर लाइफ, नॉट दोज हु जस्ट पुल यू डाउन। देन फिफ्थ स्टेप इज कंट्रोल योर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं को संभालना सीखिए। इम्प्रूवमेंट का मतलब सब कुछ पाना नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब है अपनी इच्छाओं को, अपने विशेष को, अपने डिजायर्स को नियंत्रण में रखना। कृष्ण ने गीता में कहा है, वन हु कंट्रोल्स हिज सेंसेस इज ट्रूली वाइज। आज के टाइम में हमारी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स, कंपटीशन, लेकिन जो अपने डिजायर्स को कंट्रोल में कर लेता है ना, वही असली विजेता यानी कि विनर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो अपने एंटरटेनमेंट के टेम्पटेशंस को कंट्रोल करता है और फोकस करता है पढ़ाई पे, वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है। सेल्फ कंट्रोल इज द अल्टीमेट की टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड द लास्ट स्टेप इज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेप, दैट इज सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन। एंड नॉट ओनली पार्शियल सरेंडर, सरेंडर योरसेल्फ फुल्ली टू द डिवाइन। कृष्ण को अपना गाइड बनाइए तो फिर किसी और गाइड की जरूरत नहीं होगी आपको। और कृष्ण को आप अपना गाइड कैसे बना सकते हैं? इफ यू रीड वन श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एवरी डे, अगर आपने भगवद गीता का एक श्लोक रोज पढ़ना शुरू किया और उसका मीनिंग जाना, तब कृष्ण अपने आप आपके गुरु बन जाएंगे। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तभी होता है जब आप अपनी लाइफ को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कृष्ण ने कहा था, सरेंडर अनटू मी, आई विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल योर सिंस, डू नॉट फियर फॉर एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। ये सब सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा था भगवान ने, बल्कि हम सब के लिए है। जब आप कृष्ण को अपना गाइड बना लेते हैं, यकीन मानिए डर नाम का चीज रहता ही नहीं जिंदगी में। जो डर भी रहता है ना, वो साहस में बदल जाता है, एंगर पेशेंस में बदल जाता है और कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाती है। जैसे अर्जुन ने डाउट के मोमेंट में कृष्ण को अपना सारथी बनाया, वैसे ही अगर आप कृष्ण को अपनी लाइफ का सारथी बना ले तो हर स्ट्रगल इजी हो जाएगी आपके लिए। एंड माय फाइनल मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज, इम्प्रूवमेंट का मतलब दूसरों से बेहतर बनना नहीं है। इम्प्रूवमेंट का सही मतलब है कि आप जो कल थे उससे कितने बेहतर आज आप बन गए हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए, मतलब अभी से ही शुरू कीजिए। अपनी सोच बदलिए, डिसिप्लिन लाइए, सीखना शुरू कीजिए, रोज कुछ नया, अच्छी संगत चुनिए, डिजायर्स को कंट्रोल में रखिए और सबसे बड़ा चीज, अपने आप को उस भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वही आपका मार्गदर्शन कराएंगे आपके जीवन के हर पथ पर। अगर यकीन ना आए तो एक बार करके देखिए। याद रखिए, जब आप अंदर से इम्प्रूव होते हैं, जब आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड आपके लिए, आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तो मुझे यकीन है मेरे ये 6 स्टेप्स अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिए तो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसी दिन से शुरू हो जाएगा। यहीं रहती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड।